देख रहे हैं धोरों की धार और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बालोतरा और बाड़मेर की सीमाओं में बदलाव की बड़ी खबर सामने आई है। दोनों जिलों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव, सीमा बदलाव को लेकर कांग्रेस ने भी हमला कर दिया। अब देखिए, जहां दोनों जिलों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की खबर, तो इस बदलाव के साथ ही राजनीतिक एंगल भी निकल कर आ गया। कांग्रेस ने सीमा बदलाव को लेकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने बताया तुगलकी फरमान, प्रशासनिक रूप से तर्कसंगत नहीं है बदलाव। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी विरोध किया। विधानसभा क्षेत्र का पुनर्गठन हुआ है, बायतू तहसील बाड़मेर में जोड़े जाने का विरोध किया। तो आपको बताते चलें, अब लगातार विरोध के सुर उठने लगे हैं। गुड़ामालानी और धोरीमना बालोतरा में शामिल 31 दिसंबर को जारी हुई थी अधिसूचना। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी इसका विरोध कर दिया। फैसले से कहीं जश्न तो कहीं पर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में फेरबदल के बाद कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमला साधा। उन्होंने लिखा, बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को आनन फानन में किया गया फेरबदल राज्य सरकार का एक तुगलकी फरमान है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यह फैसला तर्कसंगत नहीं है। आपको यह भी बता दें कि बायतू विधानसभा क्षेत्र का पुनर्गठन कर दिया गया है। पहले बायतू विधानसभा में गीड़ा, पटौदी और बायतू तहसील शामिल थी। नए निर्णय के तहत अब गीड़ा और पाटौदी को बालोतरा जिले में ही रखा गया है, जबकि बायतू तहसील को दोबारा बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है। तो देखिए, अब साफ तौर पर इसको लेकर विरोधी सुर भी सुनाई देने लगे हैं, जश्न का भी माहौल है। हालांकि अब इस पर ग्राउंड पर हकीकत क्या है, क्यों विरोध और कितने लोग खुश हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बाड़मेर से हमारे संवाददाता भूपेश आचार्य हमारे साथ हैं और बालोतरा से अनिल वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भूपेश, आपके पास आते हुए, जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर विरोधी सुर भी सुनाई दे रहे हैं, जश्न की लहर भी नजर आ रही है। एक बार जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, फैसले क्या है, क्यों बदलाव हुआ है और उसकी असल तस्वीर क्या नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो ये जो मामला है ये बालोतरा जिले और बाड़मेर जिले की सीमाओं को, सीमांकन को लेके ये कुल मिला के इस तरीके से हुआ कि बाड़मेर की जो पहले सीमा थी उसको अलग कर दिया गया और उसके बाद बायतू जो विधानसभा क्षेत्र था वो पहले बालोतरा जिले में आता था और उसको चेंज करके बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया। वहीं जो गुड़ामालानी विधानसभा का जो एरिया है, जो गुड़ामालानी विधानसभा और धोरीमना उपखंड, उनको भी हटा के वापस बालोतरा में शिफ्ट कर दिया गया। इन पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का ये आरोप है कि भाई 2 दिन पहले जिला परिषद गठित किए जाते हैं, उनका सीमांकन किया जाता है और वार्डों को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाइड करके उनको लगभग 49 बनाए जाते हैं जिला परिषद के हिसाब से और पंचायत समिति के हिसाब से, सभी तरीके से हिसाब से। उसके दूसरे दिन एकदम से आनन फानन में एक फैसला आता है जिसमें किया जाता है कि जिले की सीमाएं चेंज कर दी जाती है और सीमाओं को बहुत बड़े स्तर पे फेरबदल किया जाता है। इसको लेके कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी हो चाहे हेमाराम चौधरी, उनका विरोध लगातार जारी। उनका कहना है सीमाओं के चेंज करने से अब हमें नहीं रोक सकते, हमारी विचारधारा को नहीं रोक सकते। इन तमाम बातों को लेकर लगातार अपने स्वर प्रमुख प्रखर किए हुए पूरे मामले को लेकर और साथ ही साथ आज वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता जिसमें वो बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा किस तरीके से किया गया, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही। इस तमाम बातों को लेकर जब आज हमने इस बारे में उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने ये कहा कि आज इसको लेकर मैं एक पूरा विस्तृत जानकारी के साथ अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसी के बाद कुछ जानकारी दे पाऊंगा। वहीं अगर हेमाराम चौधरी की बात की जाए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो किया गया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसमें एक बड़ा सवाल ये कि तर्कसंगत है या नहीं, इस दूसरे सवाल पर भी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिल वैष्णव से भी समझते हैं कि बालोतरा में स्थिति क्या है। अनिल, जो बड़ा फैसला 31 दिसंबर को अधिसूचना जारी करके लिया गया, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, उसके बाद ग्राउंड पर क्या हकीकत है, क्योंकि विरोधी सुर भी हैं, जश्न की लहर भी नजर आती है। एक बार जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बता दें कि जब से 2023 में बालोतरा नए जिले का जो गठन हुआ था उसके बाद में बायतू विधानसभा है जो बालोतरा जिले में शामिल की गई थी और गुड़ामालानी है वो बाड़मेर जिले में शामिल थी। लेकिन फिलहाल 2 दिन बाद पहले ही जो आदेश आया है, बैकडेट आदेश आया है, देर रात्रि को जो आदेश आया है जिसमें बायतू विधानसभा का एक पार्ट है वो बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया है और जो गुड़ामालानी विधानसभा है उसका भी जो बड़ा हिस्सा है वो अब बालोतरा जिले में शामिल कर लिया गया है। इस पूरे फैसले को लेकर जहां
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके कार्यकाल में इस नवीन जिले का गठन हुआ था, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसे एक तुगलकी फरमान बताया है। वहीं बायतू के विधायक हरीश चौधरी है, वो लगातार इसका सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। हेमाराम चौधरी है, आज धोरीमन्ना में वहां उनके समर्थकों के साथ धरने पर बैठेंगे। तो कहीं न कहीं पूरा जो ये आदेश आया, इसको लेकर किसी कहीं तो थोड़ी खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी तादाद में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ बायतू से रिलेटेड कुछ लोग हैं, वो जानते हैं वो किस प्रकार समझते हैं इस परिसीमन को। सर, ये जो आदेश आया है 2 दिन पहले परिसीमन का, क्या मानते हैं आप इस आदेश को? क्योंकि बालोतरा जिले में बायतू का किया गया था, अब गुड़ामलानी, क्या मानते हैं इसको पूरा? तो परसों जिले की सीमाओं को लेकर जो आदेश आया है, बायतू बालोतरा के नजदीक है और बायतू का लिंक हमेशा बालोतरा से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भौगोलिक दृष्टि से रखो या क्षेत्रीय दृष्टि से। और 100 टन के बगल में ही धोरीमन्ना और गुड़ामलानी को बालोतरा के साथ में जोड़ गया। वो क्षेत्र की जो भौगोलिक दृष्टि से वो बहुत दूर है, बायतू नजदीक है। और प्रशासनिक अमले की व्यवस्था के अनुसार ही हमारी भी ये मांग है कि बायतू को पुनः बालोतरा के अंदर किया जाए और जो लोगों की जन भावनाओं का आदर करते हुए और धोरीमन्ना को वापस बाड़मेर में रखा जाए, ताकि उनकी लोगों को प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा उपलब्ध हो सके और इसको यथावत आदेश हो। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यहाँ जो हमारी क्षेत्रीय है, इसके समीकरण को किसी दूसरी दृष्टि से न देखें। यहाँ के लोग जन भावना के अनुसार अपना सपोर्ट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि भेजते हैं। यहाँ किसी एक विचार जिला बनाया गया था जिस समय, उस समय उसका परिसीमन हुआ था, लेकिन अब जब दोबारा जो पुनर्गठन हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या मानते हैं आप उसको? जो अब नया जिला बनाया है, नई सीमा बनी है गुड़ामलानी और बायतू में जो बदलाव हुआ है, वो उसको क्या मानते हैं आप? विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए, जो नजदीक रहने वाले ग्रामीण हैं और जो एरिया है जिस पे बड़ी मंडी है, उस मंडी का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में अगर बालोतरा के साथ में धोरीमन्ना रखा, जो यहाँ से 150 किलोमीटर है, वो बहुत दूर पड़ता है और सारी सुविधाएं बालोतरा के अंदर उनको उपलब्ध है और धोरीमन्ना के अंदर उपलब्ध नहीं है। जो पहले बाड़मेर के साथ में था, यथावत रखना चाहिए। बायतू जो बालोतरा से लिंक है और इनका ये मंडी भी यही लगती है, तो इसलिए सारे किसान वगैरह भी यहाँ आराम से आ सके, तो ऐसा परिश्रम रखना चाहिए किशोर। इसके पीछे ये राजनीति काम कर रही है, राजनीतिक वोटर राजनीति है, वोटर राजनीति और जातिगत राजनीति है। इस राजनीति को हटाना चाहिए, ऊपरी लेवल से सोचना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप वहाँ देखते हैं कि हमारे वोट ज्यादा वहाँ है, तो आप उधर खेल रहे थे, हमारे वोट ज्यादा है वहाँ खेलते थे। ये पब्लिक के अंदर इसकी नाराजगी है। आप पॉलिटिशियन सब अपने मन से मत करें, जनता का भी सुने और जनता की आवाज को भी सुने। बिल्कुल, जनता की आवाज को भी सुने। ठीक है अनिल वैष्णव, बिल्कुल इसमें अब अलग अलग एंगल भी निकल रखे हैं। कोई इसको वोट बैंक की राजनीति बता रहा है, कोई कह रहा है इसका राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने यह फैसला किन तमाम तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए लिया, ये भी देखना दिलचस्प होगा। भूपेश आचार्य, अनिल वैष्णव, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर तमाम जानकारी के लिए।